प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन। सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, दुर्जय नवरात्र आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरद काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्रि व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्रि व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरद काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसी ही बसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और बसंत दोनों ऋतुएं यम दृष्ट नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद है। अतएव कल्याणकामी पुरुष यत्न पूर्वक दुर्गार्चन में तत्पर हो जाए। बसंत और शरद ये दोनों ही अत्यंत भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल है। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडी की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। खंभों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाए। सफेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा दें। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधराने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी रात विप्रों को आमंत्रित करें। ये विप्र देवी के रहस्य को भली भांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेद वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हों उन्हें पहले कर लें। इसके पश्चात विप्रों का वर्ण करें। पाद, अर्घ्य और आचमनीय से विप्रों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करनी अनुचित है। संतुष्ट विप्रों द्वारा ही सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए विप्रों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही विप्र का वर्ण करें, किंतु वह विप्र शांति पूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हो। भगवती रत्नमय आभूषणों से सुशोभित हों। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति वे देवी दिव्य वस्त्र पहने हों। वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हों और भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों। अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवार्ण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा 5 पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होने चाहिए।
पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख ले। मंगल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय का पूजन उत्तम माना गया है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक मुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर यह प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूंगा। माता तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करें। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदनंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्म पुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाए, अर्घ देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्ति पूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु यह भी त्रिकोण ही हो। संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवान की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन आदि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ाते जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधियों में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शाम्भवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इससे ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए। वह सभी कार्यों में नित्य मानी जाती है। इन्हीं नामों से विधि पूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया गया है। दुख और दारिद्र के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पुत्र पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का शमन करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोहित करने वाले दुख दर्द को हटाने तथा शबनाम में विजय पाने के लिए भगवती शाम्भवी की सदा पूजा करनी चाहिए।
किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करे। भक्ति भाव से संपन्न होकर श्री रस्तु या श्री युक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ। जो सत्व आदि तीनों गुणों से तीन रूप धारण करती है, जिनके अनेकों रूप है तथा जो तीनों कालों में व्याप्त है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ। जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती हैं, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालिका की मैं पूजा करता हूँ। जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाले हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, यही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शाम्भवी की मैं पूजा करता हूँ। जो भक्त को सदा संकट से बचाती है, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है, उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके अंग में कहीं छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजर से ताकने वाली, कानी, कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगिणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दें। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, विधवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जी से जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजाओं में त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित श्रेष्ठ रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। सभी कार्य की सिद्धि के लिए विप्रों की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है, विप्र और क्षत्रिय विप्र की कन्या की पूजा करें। वैश्य के लिए विप्र, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों की कन्या की पूजा का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय है। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथा योग अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजन होनी चाहिए। यदि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है,
के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी, उनके साथ करोड़ों योगिनियां थी। अतः भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य, हवन, विप्र भोजन तथा फल पुष्प का उपहार दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करें। राजन, यदि पूरे नवरात्र में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और विप्र भोजन, इन 4 कार्यों के संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। ऐसी उक्ति है, जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि यह व्रत धन और धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतएव जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो, वह मनुष्य सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण विद्या सुलभ हो जाती है। जिसका राज्य छिन्न गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है। यह सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम नवरात्र का पालन नहीं किया, वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए कि अवश्य उसने पूर्व जन्म में नवरात्र व्रत का पालन नहीं किया। वह कैसे धनी हो सकता है तथा कैसे उसे स्वर्ग में जाकर आनंद भोगने की सुविधा मिल सकती है। जिसने कोमल बिल्व पत्रों में रक्त चंदन लगाकर उनसे भवानी की पूजा की है, वही पृथ्वी पर राजा होता है। भगवती कल्याण स्वरूप नहीं है, उनका कभी जन्म मरण नहीं होता। दुख दूर करने में भी सदा तत्पर रहती है। सिद्धि प्रदान करने वाली ये देवी जगत में सबसे श्रेष्ठ है। जिस मनुष्य ने इनकी उपासना नहीं की, वह निश्चय ही इस जगत में दुखी, शत्रुग्रस्त एवं दरिद्र होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सूर्य, अग्नि, वरुण, कुबेर एवं इंद्र प्रभृति देवता बड़े हर्ष के साथ जिनका ध्यान करते हैं, उन्हें भगवती चंडिका को मानव क्यों नहीं बचते। मनु ने कहा है कि इनके स्वाहा और स्वधा इन नामों का उच्चारण करने से देवता और पितर तृप्त हो जाते हैं। इसी से श्रेष्ठ मुनिगण संपूर्ण यज्ञों में हर्षपूर्वक मंत्रों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु अनेक अवतार धारण करके पालन करते हैं तथा शंकर संहार करने में तत्पर होते हैं, उन कल्याणदायिनी भगवती को मानव क्यों नहीं भजता। नर, नाग, पक्षी, पिशाच, राक्षस और देवता, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसमें भगवती की शक्ति ना हो। और वह हिलडुल तक सके। घर घर की यही स्थिति है। मंगलमयी भगवती चंडिका संपूर्ण कामना सिद्ध कर देती है। अतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की अभिलाषा करने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उन भगवती की उपासना ना करे अथवा उनके व्रत से वंचित रह जाए। महान से महान पापी भी यदि नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है।
प्राचीन समय की बात है, एक निर्धन वैश्य था। वह महान दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए थे, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसके लड़के सायंकाल में किसी प्रकार कुछ भोजन पाते थे। वैश्य भी कुछ खा लेता था। भूखे रहते हुए वह सदा सर्वदा दूसरे के कार्य में तत्पर रहता था। यूं बड़ी कठिनता से कुटुंब का भरण पोषण चलता था। उस वैश्य के मन में अपार चिंता रहती थी, किंतु वह सदा धर्म में तत्पर रहता था। उसकी इंद्रियां शांत थी। वह बड़ा सदाचारी था, कभी झूठ नहीं बोलता था। उसके मन में क्रोध नहीं आने पाता था। वह सदा धैर्य से काम लेता था। मन में अहंकार और डाह नहीं आने देता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के पश्चात अपने आश्रित जनों को खिलाकर तब स्वयं कुछ भोजन करता था। यह उस वैश्य ने प्रतिदिन का नियम था। जब उसका समय व्यतीत हो रहा था, उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील रखा गया था। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने एक शांत स्वभाव मुनि से पूछा। सुशील ने कहा, विप्र देवता, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। आज मुझ पर कृपा करके यह बताओ कि मेरी दरिद्रता निश्चय पूर्वक कैसे दूर हो सकती है। मानद मुझे धन की इच्छा नहीं है। मैं खूब सम्मान संपन्न हो जाऊं, यही नहीं चाहता। दुष्भर तुमसे पूछने का मेरा इतना ही अभिप्राय है कि कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति मुझ में आ जाए। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं। घर में इतना भी अन्न नहीं है कि मैं उन्हें एक एक मुट्ठी भी दे सकूं। रोते हुए मेरे बालक घर से निकल गए। मैंने उन्हें त्याग दिया है। अतः अब मेरे हृदय में आग सी लग गई है, परंतु धन के अभाव में मैं कर ही क्या सकता। मेरी लड़की विवाह के योग हो गई है। मेरे पास धन है नहीं, क्या दुष्वर इसी से मेरा मन चिंता के समुद्र में गोते खा रहा है। दयानिधे, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। विप्र, अब तुम तप, दान, व्रत, मंत्र एवं जब कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण सुचारू रूप से कर सकूं। बस मुझे इतना ही धन चाहिए। अधिक धन के लिए मैं प्रार्थना नहीं करता। महाभाग, तुम्हारी कृपा से अब मेरा परिवार सुखी हो जाए, ये तदर्थ सोच समझकर कोई उपाय बतला। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस विप्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने वैश्य से कहा, वैश्वर, अब तुम श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो। इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन और विप्र भोजन कराना होगा। वेद का पारायण, भगवती के मंत्र का जप और होमादि स्वीकार होते हैं, किंतु इस समय तुम अपनी शक्ति के अनुसार करो। तुम्हारा कार्य अवश्य होगा। जगत में इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस परम पावन सुखदायी व्रत को नवरात्र व्रत कहते हैं। इस व्रत के श्रद्धा पालन करने से ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाते हैं। सुख और संतान की वृद्धि होती है तथा शत्रु के पैर नहीं टिक सकते। भगवान राम राज से च्युत हो गए थे। उन्हें सीता का वियोग हो गया था। उस समय किष्किंधा में उन्होंने यह व्रत किया था। उस अवसर पर सीता के विरह से भगवान राम अत्यंत संतप्त उठे थे। उन्होंने नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की। तब उन्हें जनक नंदिनी सीता प्राप्त हुई।
उन्होंने विशाल समुद्र पर पुल बांधा, महाबली रावण और कुंभकर्ण मारे गए। रावण कुमार मेघनाथ की जीवन लीला समाप्त हुई। विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बनाया। इसके पश्चात अयोध्या में आकर निष्कंटक राज्य भोगा। वैश्वर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम को धरातल पर इस प्रकार की सुख सुविधा इस नवरात्र के प्रभाव से सुलभ हुई। व्यास जी कहते हैं, राजन ब्राह्मणों की यह बातें सुनती। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा उससे ले ली। फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। अनेकों प्रकार के सामान यथाशक्ति एकत्रित करके उनसे उसने भवानी की आदरपूर्वक पूजा की। 9 वर्षों के प्रत्येक नवरात्र में भगवती के माया बीज मंत्र का वह जप करता रहा। 90 वर्ष के नवरात्र में अंतिम अष्टमी के दिन आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिए, साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृतकृत किया।